हाय दोस्तों, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ फोर ब्लॉग्स। दिस इज़ मी योर होस्ट नितिन। तो गाइस, गाड़ी जो होती है वो ज़िंदगी का एक बड़ा अभिन्न अंग होती है, यानी कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ होती है। और वैसे ये मीटियोर तो आप जानते ही हैं, हमारे चैनल की लाइफलाइन है, बैकबोन है, या कह सकते हैं कि वन ऑफ द मोस्ट प्राइज्ड व्हीकल्स है। तो बहुत सारे लोग मुझे ये कमेंट करके कह रहे थे कि नितिन भाई, आपने अभी तक सारे कस्टमर रिव्यूज़ सुनाए दिखाए, लेकिन अभी तक आपने ना मीटियोर को कवर नहीं किया। तो यार, वैसे तो मीटियोर का देखो, मैं जीता जागता मीटियोर खुद हूँ, लेकिन फिर भी चलिए, आप लोगों की डिमांड पे हमने आज अपने ही एक सब्सक्राइबर को बुलाया है इस गाड़ी की। वो बाय द वे यहाँ ब्राउन ऑटोमोबाइल्स गुड़गांव आए हुए थे सर्विस कराने के लिए। मेरी उनसे कुछ बात हुई तो मैंने कहा क्यों ना आपके साथ एक ओनरशिप रिव्यू बनाया जाए। तो मैं इसी पर्टिकुलर ओनरशिप रिव्यू को लेकर आपके सामने आया हूँ। तो आपको मिलाता हूँ जिनकी ये बाइक है, हमारे ही सब्सक्राइबर है, हमारी फोर ब्लॉग्स फैमिली का हिस्सा हैं, और जो भी आप सुनेंगे उनसे वो बिल्कुल उनके ही मुंह से सुनेंगे। आइए इनवाइट करते हैं उनको और जानते हैं उनका एक्सपीरियंस, उनका रिव्यू अबाउट द मीटियोर 350। मेरा तो आप जानते हो, मेरा मीटियोर का रिव्यू तो हमेशा से आपको पता है, बट आज उनके मुंह से सुनते हैं उनका रिव्यू। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सो गाइज, सबसे पहले मिलिए अभिषेक भाई से। ही इज़ वन ऑफ आवर सब्सक्राइबर। काफ़ी बार मुझसे बात होती रहती है इनकी, काफ़ी बार सजेशंस भी मुझसे लेते रहते हैं। तो बाय द वे आज इन्होंने मुझे बताया कि आए हुए हैं गुड़गांव बाइक सर्विस के लिए। तो मैंने कहा क्यों ना इनका ओपिनियन जाना जाए अबाउट द बाइक। सो अभिषेक भाई, वेलकम टू फोर ब्लॉग्स। थैंक यू। मुझे उम्मीद है आज पहली बार आप हमारे चैनल पे आ रहे हैं। बिल्कुल, तो उम्मीद तो यही है कि आगे भी आते रहें। आगे भी आते रहेंगे, बिल्कुल। तो अभिषेक भाई, ये जानना चाहूँगा, स्टार्टिंग यहाँ से करूँगा कि आपने गाड़ी कब खरीदी थी? करीबन 18 महीने हो गए, 1.5 साल हो गया। मतलब 1.5 साल आपको इस गाड़ी के साथ स्पेंड करते हुए हो गया। अमेजिंग। तो आपने ये गाड़ी 1.5 साल में तकरीबन कितनी चला ली है? 7,500 चली है, आई गेस। 7,500 किलोमीटर। एक बार चेक भी कर लेते हैं। हाँ, 7442 किलोमीटर, यानी कि तकरीबन 7500 किलोमीटर आप मान लीजिए। अभी घर जाते जाते 7500 हो जाएगी। तो 7500 किलोमीटर की ड्राइव का एक्सपीरियंस जानने से पहले मैं जानना चाहूँगा कि वाई मीटियोर? आपने मीटियोर ही क्यों ली? मतलब और भी ऑप्शन थे, क्लासिक थी, हिमालयन थी, तो मीटियोर की तरफ ही क्यों झुकाव था? क्या था ऐसा? पहले तो ये था कि एक्चुअली जब मैं लेने गया था, मैं लेने क्लासिक गया था। ओके। बट आई केम टू नो कि इसका है ना, जो इसमें जो इंजन आया है, हाँ। सबसे पहले इसमें आया है J1D1 इंजन, और वो स्मूथ भी है। तो मैंने बैक टू बैक टेस्ट ड्राइव लेके देखा। पुरानी वाली क्लासिक थी तब, क्योंकि तब इसी में आई थी। तो पुरानी वाली क्लासिक और मीटियोर का टेस्ट ड्राइव लिया। तो क्योंकि मैं पहली बार एक आरी ओन करने वाला था, तो आई डोंट वांट कि मैं जो पुराने क्लासिक के जितने भी है मेरे दोस्त, वो जो प्रॉब्लम्स फेस करते हैं वो मुझे फेस करना पड़े। प्लस मेन एडवांटेज क्या, ये न्यू है। हाँ। तो रोड पे आई अट्रैक्ट करती है, अभी भी करती है। मतलब अगर मैंने अभी भी, अगर मैं एक तो मैंने पूरी ब्लैक ले रखी है, तो मैं अगर जब रोड पे लेके जाता हूँ, अभी भी लोग मुड़ के देखते हैं कि बाइक कौन सी है। तो एक तो न्यू बाइक प्लस रिफाइनमेंट और थोड़ा क्रूजर लुक जो आ रहा है, और कंफर्ट तो है ही। तो फिर बस, तो ये थी बेसिकली अभिषेक जी की स्टोरी कि उन्होंने मीटियोर क्यों ली। अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि मीटियोर लेने के टाइम से लेके अब तक का आपका एक्सपीरियंस इस बाइक के साथ कैसा रहा है? मतलब आपको कोई परेशानी आई है, कोई समस्या इस बाइक से रही है, या कोई भी चीज़ जो आप बताना चाहें हमको, हमारे सब्सक्राइबर्स को? आपकी फैमिली है, आप खुद ही बताओ। ऐसे तो देखा जाए तो बहुत ओवरऑल बहुत स्मूथ राइड रही है। 7,500 किलोमीटर करे हैं। मैंने अपना राजस्थान ट्रिप भी करा है, जिसमें करीबन 2500-2600 किलोमीटर का राइड भी था। ओके। तो
ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। तो अभी लद्दाख वद्दाख नहीं गए? अभी तक कहाँ ऑफिस से टाइम मिले तब तो लद्दाख भी जाए, यही सेम है, ऑफिस से टाइम ही नहीं मिलता। पिछले साल मैंने पूरा मूड बना लिया था, लास्ट मोमेंट पे ऑफिस खुल गए तो मौका ही नहीं मिला मुझे कि मैं जा पाऊँ। यही प्रॉब्लम है कि ऑफिस के चक्कर में ना ये ज़्यादा निकल नहीं पाती, बट मेरी कोशिश यही रहती है कि और कुछ नहीं तो महीने में एक राइड छोटी सी 150-200 किलोमीटर की लग जाए, तो कम से कम हो, ताकि बाइक को भी ये ना लगे कि भाई मुझे तो लेके ही नहीं जा रहा, मुझे कोई लेके नहीं जाता, यही रहता है। ये अब यहीं पे खड़ी है। एग्जैक्टली। बट बाकी प्रॉब्लम अगर मैं बताऊं तो जो ब्रेकिंग है ना, मतलब क्योंकि इतनी भारी बाइक के अकॉर्डिंग जो ब्रेक है वो थोड़ी सी मेरे को कम लगती है, थोड़ी सी क्योंकि मेरे को ज़्यादा ब्रेक पुल करनी पड़ती है अगर पैनिक ब्रेकिंग करनी है तो। उसके अलावा मेरे को कंफर्ट से ऐसे कोई इशू नहीं है, क्योंकि पीछे भी पिलियन बैठते हैं उनको भी ऐसा कोई कंफर्ट के इशू नहीं है, क्योंकि कंफर्ट के अकॉर्डिंग तो मेरे को लगती नहीं कि मेरे को टूरिंग सीट की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब इसी में आई एम वेरी कंफर्टेबल। ठीक है, माइलेज भी जब मैंने निकाली है तो अराउंड 35-36 की 35-36 दे रही है। अब मैं इससे ज़्यादा, क्योंकि अगर हाथी पालेंगे तो भाई उसकी मेंटेनेंस खर्चा तो आएगा, तो मैं 36, मैं तो खुद 36 के ऊपर मान के नहीं चलता कि मिलेगी। नहीं, वैसे दे देती है, प्यार से चलाओ तो। अब ट्रैफिक आपको पता है गुड़गांव का ट्रैफिक, अब ट्रैफिक में चलते चलते तो एवरेज गिरेगा ही, बट 36-35 मिलती है, आई एम ओके विद इट। ठीक है, बाकी जो कहते हैं कि मिरर वाइब्रेट करते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। जब इको मोड आता है ना, इको मोड पे आप चला रहे हो 60-70 पे चला रहे हो, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। प्रॉब्लम नहीं। वैसे मैं देख रहा हूँ काफ़ी सारा कस्टमाइजेशन आपने 4 व्लॉग्स अपने फैमिली को देखते आप कुछ सजेस्ट करो, वो ना हो ऐसा कैसे हो। बैक रेस्ट एक्सटेंडर दिख रहा है मुझे, टैंक बैज दिख रहा है, ये देखो हैंडल बार क्लैम्प दिख रहा है, बोबो मोबाइल होल्डर है, 4 गेटर भी है, 4 गेटर्स हैं आगे। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मेरे सजेशन वाली मुझे दिख रही हैं। और अभी आपने रिसेंटली आज शायद नाइट्रॉक्स भी लगवा लिया जी। हाँ, तो ये देखिए आज नाइट्रॉक्स भी फाइनली लग गए हैं। तो अभिषेक जी, ये जानना चाहूँगा कि अब तक आपका सर्विस एक्सपीरियंस कैसा रहा है? सर्विस के अकॉर्डिंग अगर मैं बताऊँ तो मैं पिछले फर्स्ट सर्विस तो लॉकडाउन चल रहा था तो मेरी वो घर पे ही आके करके गए थे, सर्विस ऑन व्हील से कराई सर्विस ऑन व्हील से करवाई थी। बट उसके बाद जो मेरी तीनों सर्विस थी, मैं यहाँ ब्राउन ऑटोमोबाइल में आता रहा हूँ, और सर्विस में मैंने जो भी बताया इनको कि मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है या फिर जो भी मेरा इशू है, ठीक है, वो इशू रेक्टिफाई हो गई है। और सर्विस में ऑब्वियसली अगर संडे को आते हैं, भीड़ रहती है, तो ये भी कुछ नहीं कर सकते। बट मैं प्रेफर करता हूँ कि जैसे वीकडे में आगे किसी दिन छुट्टी रही, वीकडे में आके तो अपना करवा लो। बट सर्विस के मामले में ऐसा कोई भी इशू नहीं रहा मुझे कि सामने वाले को टेंशन, मुझे वापस दोबारा कॉल करनी पड़े कि यार ये नहीं हुआ, ये मेरा काम नहीं हुआ। अदरवाइज इस गाड़ी में अभी तक आपको कोई मेजर प्रॉब्लम आई हो या कोई ब्रेक डाउन हुआ हो या फिर कोई इस तरीके का? नहीं, ऐसा ब्रेक डाउन तो खैर क्या 60-70 पे चलती है, बेचारी चलती नहीं है, तो जितनी भी चलती है आराम से चलाता हूँ, क्योंकि मेरी पहली बाइक है। मैं इसके साथ थोड़ा सा ना, फर्स्ट बाइक इज रॉयल एनफील्ड। हाँ, तो फर्स्ट बाइक है, तो मैं इसके साथ थोड़ा सा है ना प्यार से रखता हूँ कि इसको कुछ होनी नहीं चाहिए। ओके, तो ये तो एक बहुत अच्छी चीज़ है कि देखिए प्यार से चलना भी चाहिए, क्योंकि देखिए अननेसेसरी रेविंग से कोई फ़ायदा वैसे भी नहीं होता है। क्योंकि देखिए मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ, आप हाईवे पे 80 पे कांस्टेंट चलिए या फिर आप फ्लक्चुएटेड 120-140 भी चलिए, आपकी मैक्सिमम डिफरेंस जो है वो 15 से 18 मिनट हो सकता है दोनों के पहुंचने में, और उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप वहाँ पे रिस्क लोगे, जान का भी, पेट्रोल का भी, गाड़ी का भी, बहुत सारे रिस्क इन्वॉल्व, दूसरे के भी रिस्क हो जाती है। अपना छोड़ो, अगर तुम्हारी जान है, तुम्हें जो करना है करो, सामने जो चल रहा है उनके साथ भी तो बेचारा जा सकता है। तो अदरवाइज अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि आपको इस गाड़ी को रेट करना हो आउट ऑफ 10, सो व्हाट वुड यू रेट? 8.5 से 9 के बीच में रेट करूंगा, क्योंकि इसकी बस जो एक इशू जो मेरे को लगती है, जो ब्रेकिंग पावर है ना, क्योंकि भारी बाइक है तो उसको रोकने में जो पावर चाहिए ना, वो थोड़ी सी मेरे को कम लगती है। बाकी रिफाइनमेंट में कोई इशू नहीं है, वाइब्रेशन नहीं है। बहुत जल्दी लाने वाला हूँ, कनेक्टेड रहिएगा, बिल्कुल सोल्यूशन आ जाएगा, और ऐसा ज़बरदस्त सोल्यूशन लेके आने वाला हूँ कि बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी स्टोरी, ख़त्म ब्रेकिंग का प्रॉब्लम। बस फिर वेट है, फिर तो 10 on 10
बस ब्रेकिंग इशू ठीक हो जाए उसके बाद तो और कोई मेरे को इशू लगती नहीं है, क्योंकि ऐसा मैं जो एक और चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा कि अगर मैं सर्विस कॉस्ट की बात करूँ तो क्या आपको कभी लगा कि इसकी सर्विस कॉस्टिंग ज़्यादा है, या कुछ सर्विस की कॉस्टिंग में या किसी और चीज़ में आपको कुछ थोड़ा बहुत कम ज़्यादा लगा हो? सर्विस के कॉस्ट के अकॉर्डिंग वही 1200 से 1500 1600 रुपए के आसपास अप्रॉक्स आता है। आज हाँ। फोर्स सर्विस थी तो ऐसा कुछ था नहीं, क्योंकि मैंने नाइट्रॉक्स सस्पेंशन चेंज करवाए हैं। ओके। तो 3250 उन्होंने चार था विथ लेबर। हाँ। उसके अलावा मेरा अप्रॉक्स शायद 800-900 रुपये है, क्योंकि फोर्स सर्विस में कुछ था नहीं। करेक्ट। तो उससे ज़्यादा कुछ आया नहीं, और मुझे ऐसा ज़्यादा लगा भी नहीं है कि इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है। ओके। तो अगर मैं, अच्छा ऐसा कभी हुआ हो कि आप कभी आए हो, कोई आपको सर्विस के टाइम पे कोई पार्ट्स रहा हो, ना मिला हो, ऐसा कभी कुछ पार्ट्स अवेलेबिलिटी को हाँ, जब मैंने ये मंगवाया था, ये तो नहीं मतलब जब भी मैंने मंगवाया भी था, हाँ। तो मैंने यहाँ पे सर्विस में बताया कि मुझे ये चाहिए हाँ। विथ क्लैम सर्विस, तो उन्होंने अप्रॉक्स उन्होंने बोला आपको कॉल कर देंगे। तो बिकॉज आई वॉज वेरी ईगर, तो मैं अराउंड 4 to 5 डेज में मैंने कॉल करा, एंड आई केम टू नो कि आ गई है। तो मैं फिर वीकेंड पे आ गया और मैंने लगवा लिया। सो गाइज, तो ये थे अभिषेक भाई, ये था इनका ऑनेस्ट रिव्यू। तो अभिषेक भाई, अगर आज की डेट में कोई बायर मीटियोर 350 लेना चाहता है तो आप रिकमेंडेशन क्या दोगे? बिल्कुल बाई की रिकमेंडेशन है ऐसा, तो क्योंकि जो कंफर्ट इस पे मिलता है ना, वो कंफर्ट किसी और बाइक पे है ही नहीं मेरे हिसाब से। क्यों? अमेजिंग। तो गाइज, ये थे एक ऑनेस्ट रिव्यू हमारे अपनी फोर व्लॉग्स फैमिली से अभिषेक भाई के, एंड दिस इज़ अ अनकट वीडियो। इसमें कोई भी कट या कोई भी किसी तरीके की हमने छेड़छाड़ नहीं की है, जो इनके ऑनेस्ट रिव्यूज़ हैं। तो सर्विस में आप कितने दोगे? सर्विस में तो 9.5 9.5 आउट ऑफ 10। ब्रेकिंग की वजह से आप ब्रेकिंग की वजह से 8.5 से 9। 8.5 से 9, और बाकी उसके सिवाय अदरवाइज ओवरऑल आप गाड़ी को कितने दोगे? ओवरऑल तो 9.5 से ऊपर ही है, 9.5 ही है। ऊपर है। सो गाइज, ये है एक ऑनेस्ट फीडबैक हमारे एक और सब्सक्राइबर का। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ये वीडियो हमारा अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप भी अपनी गाड़ी सर्विस कराना चाहते हैं तो आ सकते हैं ब्राउन ऑटोमोबाइल्स गुड़गांव। इसका पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन लिंक अलॉन्ग विद द सर्विस मैनेजर नंबर मैं यहाँ पे डाल दूंगा, तो आपको मिल जाएगा। सो विद दिस नोट, दिस इज़ मी नितिन एंड अभिषेक भाई साइनिंग ऑफ फ्रॉम 4 व्लॉग्स फॉर द डे। मिलेंगे आपसे बहुत जल्दी एक और नए वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ।